Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 linear equation in one variable. Exercise 2.3 of NCERT book. Earlier we studied in up to exercise 2.2 the we solved the equations having variable only on one side, either in left hand side or in right hand side. Now in this exercise we will be solving the equations having variables on both the sides. दैट मीन्स वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा और राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड पर ही वेरिएबल होगा. तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड check your result. We are having an equation 3x equal to 2x plus 18. हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x. और हम देख रहे हैं कि x जो है वो दोनों साइड्स पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी. तो इसको हमें सॉल्व भी करना है और इसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमारा आंसर ठीक है या गलत है. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन फर्स्टली. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेरिएबल सेपरेशन करेंगे. वेरिएबल्स को एक साइड पर रखेंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पर. तो ये बिकॉज 3x इज़ वेरिएबल, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, और 2x जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. तो ये इसका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव है. इक्वल टू 18 पॉजिटिव ही रहेगा. क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ही है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए ये होगा हमारे पास 3x माइनस 2x दैट इज़ x. तो ये x आ गया एंड x इज इक्वल टू 18. नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 18, बट वी हैव टू चेक द आंसर ऑल्सो. तो आंसर को चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है उसको दोबारा से लिखते हैं. 3x इक्वल टू, चेक करने के लिए 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, एंड जो हमारी x की वैल्यू आई है, जहाँ जहाँ पर वो x है वहाँ पर हम 18 पुट कर देते हैं. जैसे यहाँ पर 3x, x इज़ 18, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 18 लिख देंगे. इसी तरह से 2x, 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18. अब हमें देखना क्या है कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है. उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा. तो दिस इज़ 54, 18 थ्री ज़ा 54 इक्वल टू 18 टू ज़ा 36 प्लस 18. नाउ 36 plus 18 is again 54. So 54 is equal to 54. So left hand side is equal to right hand side. So our answer is right because हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है. तो इस तरह से हमें इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करना है और उसके बाद उसका आंसर चेक करना है. नाउ नंबर 2 इज़ 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. इसी हमें सॉल्व करना है और इसको चेक करना है कि इसका आंसर हमने ठीक कैलकुलेट किया है या गलत. तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे. नाउ व्हाट इज़ वेरिएबल हेयर? देयर इज़ t जो है वो वेरिएबल है. दैट मीन्स हमें t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और t को हम एक साइड ले लेते हैं, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड में. 5t ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है और 3t जो है वो राइट हैंड साइड में है. इसको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा एंड इक्वल टू -5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ही राइट हैंड साइड में है. और इस -3 को हम जब इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा, +3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. और अब हमने देखा कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास और कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड में है. तो इस तरह से सबसे पहले हमें वेरिएबल्स को अलग करना होता है और जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनको अलग. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इज़ 2t 5t minus 3t, that is 2t is equal to -2.
2। तो यहाँ से हमें अभी t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास 2t की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर हमें 2 को फिनिश करना है और 2 को ख़त्म करने के लिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे कि 2 जो है वो t के साथ क्या हो रहा है, उसका जो एक्सप्रेशन है उसमें ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है। दैट मीन्स 2 जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। 2t का मतलब 2 मल्टीप्लाई t। तो इसका मीनिंग ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब हम इस 2 को हटाएंगे इधर से तो ये इधर आएगा, और इधर आकर ये इस जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म पड़ी है उसको क्या कर देगा, डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ, और ये -2 को डिवाइड करेगा। सो दिस t इज इक्वल टू -1। अगेन वी हैव टू चेक द आंसर। चेक करने के लिए आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो जैसे हमने यहाँ पर किया चेक करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड पूरी इक्वेशन को लिखा और उसको सॉल्व किया, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। एक अगर आप इसको इस तरीके से भी चेक करना चाहते हो कि आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है, ये 5t - 3 इक्वल टू 3t - 5। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 5t - 3, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जब हम -1 पुट करेंगे तो 5t मीन्स 5 मल्टीप्लाई t, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाई -1। जहाँ हमारे पास t है वहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया, और -3 ऑलरेडी है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज़ 5 मल्टीप्लाई -1 इज़ -5, एंड दिस इज़ -3। तो दिस इज़ इक्वल टू -8। अब ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम राइट हैंड साइड को लेंगे और ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो हमने अब यहाँ पर राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, 3t - 5। अब इसके अंदर फिर से हम क्या करेंगे, पुट t इक्वल टू -1। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, -8 आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में t इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी t है वहाँ -1 पुट करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई t, तो दिस इज़ 3 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि t हमने -1 पुट किया, -5, और 3 मल्टीप्लाई -1 इज़ -3 एंड -5, एंड -3 - 5 इज़ इक्वल टू -8। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है उसमें भी हमें -8 मिला t को -1 पुट करने पर, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसमें भी हमें -8 मिला। कब, जब हमने उसमें उसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर t को -1 पुट किया। सो वी कैन राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आंसर चेक हो गया कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। अगर मान लो आपका लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और आ रहा हो और राइट हैंड साइड में कुछ और आ रहा हो आंसर, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। दैट मीन्स आवर आंसर इज़ रॉन्ग। इसका मतलब हमें उसको अपने जो सॉल्यूशन निकाला है उसको हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि हमने क्या मिस्टेक किया है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन्स आवर क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड रॉन्ग। उसको हमने रॉन्ग सॉल्व किया है। सो इन दिस वे वी कैन चेक द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, चाहे हम दोनों साइड को इकट्ठा लेके चलें जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, और चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करें और राइट हैंड साइड को अलग से। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 5x + 9 इक्वल टू 5x + 3। अब यहाँ पर फिर से हमें इक्वेशन दी हुई है x के अंदर। हमें ये देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल यहाँ पर x है, और ये भी देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है वो दोनों साइड्स पर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। दैट इज़ 5x इधर ही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सेम साइन का रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। और फिर हम 3x को इधर लेकर आएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज़ पॉजिटिव इन राइट हैंड साइड। जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दोनों वेरिएबल्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया। फिर हम लगाएंगे
इक्वल टू का साइन, और जो कांस्टेंट इधर है पहले हम उसको लिख लेते हैं 5 एज इट इज़ रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम इधर से देखेंगे कि इधर कौन से कांस्टेंट को हमने लाना है इस साइड। तो ये हो गया हमारा 9 प्लस का है, तो इधर आकर ये -9 हो जाएगा। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड हमारी अलग अलग हो गए, एक साइड को वेरिएबल्स हो गए और एक साइड कॉन्स्टेंट्स हो गए। सो 2x, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, 2x इज़ इक्वल टू -4, 5 - 9 इज़ -4। हमें इस साइन को कभी भी नहीं भूलना है। अगर हमने साइन नहीं लगाया नेगेटिव साइन तो हमारा क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन नहीं लेंगे तो आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा एंड आवर क्वेश्चन इज रॉन्ग। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट नेगेटिव साइन। सो क्योंकि पॉजिटिव साइन तो हम अगर नहीं भी लगाते तो उसका मीनिंग यही होता है कि पॉजिटिव ही है वो, बट अगर हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर ये -4 को डिवाइड करेगा। सो x इज इक्वल टू -4/2, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, दिस इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, x इक्वल टू -2। नाउ वी हैव टू चेक द आंसर। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम फिर से इक्वेशन राइट करेंगे। इक्वेशन इज 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2। जहाँ भी x है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में है चाहे राइट हैंड साइड में है, हमें उसको कितना पुट करना है, -2, क्योंकि x की वैल्यू -2 आई है। सो 5x मीन्स 5 × x, दैट मीन्स 5 × -2, और +9 जो है ये भी हमें लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। फिर इस साइड में 5 + 3 × x कितना है हमारा, -2, और हमें इनको सॉल्व करना है। 5 × -2 इज़, अब जब हमें सॉल्व करना है हमें ये नहीं करना कि -2 + 9 को पहले सॉल्व कर दिया और इसको बाद में, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा। हमें अगर हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस है तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। अब यहाँ डिवाइड तो है नहीं हमारे पास, तो मल्टीप्लाई है, तो पहले जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है वहाँ पर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 × -2 इज़ -10 और +9 इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो 5 और ये +-6, क्योंकि 3 × -2 इज़ -6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -10 + 9 दैट इज़ इक्वल टू -1 इक्वल टू 5, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 - 6 दैट मीन्स -1। तो ये भी हमारा -1 आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल हमने ठीक कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4z + 3 = 6 + 2z। अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड चेक द आंसर। अब इसमें हमें जो वैल्यू निकालनी है वो z की निकालनी है, बिकॉज वेरिएबल इज z हेयर। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो z है। सो अगेन वी विल बी separating variables on left hand side and constants on right hand side. So 4z यहाँ पर है और 2z जो है हमने इस साइड से इधर इसको लिया, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया, और 6 राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है, और जब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो ये फिर से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज़ पॉजिटिव। तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज़ 2z 4z - 2z that is equal to 2z and equal to 6 - 3, 2z equal to 3 and 6 - 3 is equal to 3. So 2z equal to 3. अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 2 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को हमने इस साइड लाना है क्योंकि हमें सिर्फ z चाहिए। तो 2 अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को ये डिवाइड करेगा, तो इधर आकर ये डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। सो z इज़ इक्वल टू
3/2. Now we have to check the answer. और चेक करने के लिए हम फिर से ये इक्वेशन लिखते हैं और उसके अंदर जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ z की वैल्यू 3 पुट करेंगे और बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ रहेंगी और उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. सो 4z दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई z. सो 4 मल्टीप्लाई 3/2 क्योंकि z जो है वो 3/2 के इक्वल है. प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू 6 भी एज इट इज़ रहेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई z दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3/2. तो यहाँ पर इसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे. जब भी हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती है तो हम पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर प्लस को और फिर माइनस को. यहाँ पर डिवीजन तो है नहीं तो पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे और फिर प्लस या माइनस को. तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. 2 2 4 और हमारे पास ये बच गया 6 प्लस 3 इक्वल टू 6 और ये भी 2 से कैंसिल हो गया और प्लस 3. सो दिस इज 9 एंड दिस इज ऑल्सो 9. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इसका मतलब हमने जो z की वैल्यू निकाली है दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ we have to again solve one equation and check the answer in question number 5. So what is question number 5? That is 2x minus 1 equal to 14 minus x. Again this equation is in x. वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती रहती है. और कांस्टेंट क्या होता है? जो फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, चेंज नहीं होती. तो वेरिएबल यहाँ पर क्या है? x. तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट. लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स को लिखते हैं. ये ऑलरेडी यहाँ है 2x तो इसका साइन नहीं चेंज होगा. और जो ये माइनस एक्स है ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हमारे पास प्लस एक्स हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आकर. और 14 एज इट इज़ रहेगा और ये -1 है इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. अगेन 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू 14 प्लस 1 इज़ 15. अब यहाँ पर फिर से हमें 3x की वैल्यू मिली है लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की. तो x इज इक्वल टू 15/3. ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर इसको डिवाइड करेगा. सो 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15. सो x इज इक्वल टू 5. तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली? 5. अगेन वी हैव टू चेक द आंसर. तो चेक करने के लिए हम फिर से इस इक्वेशन को लिखेंगे जो हमें सॉल्व करनी थी. तो दिस इज 2x minus 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स. सो 2x, अब 2x है यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे? 5. तो जहाँ जहाँ पर भी चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है चाहे वो राइट हैंड साइड है जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ 5 पुट करेंगे और बाकी टर्म्स एज इट इज़ रखकर इसको सॉल्व करेंगे. सो 2 इंटू एक्स, 2 मल्टीप्लाई एक्स मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या है? 5 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 5. 5 क्यों लिखा? क्योंकि x है यहाँ पर और हमने x की जगह 5 लिखना है. सो 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस 5 दैट इज 9. तो 10 माइनस 1 इज ऑल्सो 9. 9 इज इक्वल टू 9 एंड लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side. So our answer is absolutely right. Now question number 6 is 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7. Again we have to solve this equation and then we have to check whether our answer is right or wrong. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सम जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर ये ब्रैकेट में है. तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू सोल्व द ब्रैकेट. सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख लेंगे. सो 8x प्लस 4 इक्वल टू
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और 3 से हमें दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। जितनी भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर होती हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम उन सब से बाहर वाले जो भी हमारा कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है उससे हमें अंदर सारी टर्म्स से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 3 इंटू एक्स दैट इज़ 3x, 3 मल्टीप्लाई -1 दैट इज़ -3, और +7 दिस इज़ ऑलरेडी हेयर। नाउ we have to separate the variables, so 8x और इस 3x को हम इधर लाएंगे तो ये -x हो जाएगा, और इक्वल टू ऑल these टू टर्म्स विल बी रिमेनिंग एज इट इज़। इनके जो साइन हैं वो ऐसे कैसे रहेंगे, क्योंकि ये अपनी ही साइड पर है, ये कहीं नहीं जा रही हैं, और इनको इधर से इधर आना है 4 को, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है और 4 को हम राइट हैंड साइड में लाना चाहते हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगा, प्लस था तो ये माइनस हो गया। सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 5x इक्वल टू -7 -3 +7 -4। अब हम क्या करते हैं, पहले माइनस साइन वालों को प्लस कर लेते हैं और फिर प्लस वाले को देखते हैं, उन दोनों को बाद में सोल्व करेंगे। मतलब कि हम यहाँ ऐसे लिख लेते हैं -3 -4 +7। जो भी माइनस के सारे हैं कॉन्स्टेंट्स उनको हमने अलग लिख लिया। अब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आता है, तो -3 -4 दैट इज़ -7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, करते तो हम माइनस हैं लेकिन साइन जो है वो माइनस का आता है, तो दिस इज़ -7, और ये जो है ये +7 ऑलरेडी है, सो -7 +7 कैन बी कैंसिल्ड और ये 0 हो जाएगा। सो 5x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या होगी, 0 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ये इधर आकर डिवाइड करेगा इसको, और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, सो x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 0। नाउ अगेन वी हैव टू चेक। अब इसको हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस इक्वेशन को लिखेंगे। हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ लिख लेते हैं चेक करने के लिए हम लिखेंगे 8x + 4 इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 1 + 7। अब हमें क्या करना है कि पुट x इक्वल टू 0 ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ हम लिख सकते हैं ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पर हमने x को क्या पुट कर दिया, 0। तो 8 मल्टीप्लाई x की जगह पर हम 0 लगा देंगे, +4 इक्वल टू 3 इंटू x इज 0 -1 +7। Now this will become 0 because 8 any number multiplies 0 is 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 3 इंटू 0 इज़ 0, और लेकिन हमें 3 को -1 से भी मल्टीप्लाई करना है। ये तो हो गया 0 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई -1 दैट इज़ -3, और +7 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, -3 + 4 दैट इज़ 4। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो दैट मीन्स आवर क्वेश्चन, आवर आंसर इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो हमें आंसर को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती बुक में से, जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट है, दिस कैन नॉट बी रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 4/5 इंटू x + 10। अब हमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है और इसका चेक करना है आंसर। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर /1 लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एनी नंबर विद हैविंग नो डिनोमिनेटर, जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है उसका डिनोमिनेटर हम 1 लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x × 5 इक्वल टू, ये 1 है, 1 के साथ पूरा ये जो हमारा न्यूमरेटर है पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये क्या रहेगा, 4 इंटू x + 10। अब ये x × 5 इज़ क्या बन गया, ये 5x इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × x दैट इज़ 4x
प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 40। अब हमारी ये इक्वेशन पहले जैसी इक्वेशंस हमने सॉल्व की हैं वैसी ही बन गई, और हमें इसको सॉल्व करना है कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करके। सो 4x इज़ वेरिएबल, तो इसको हम इस साइड लाएंगे, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 40 इधर ही रहा, और इधर कुछ है नहीं कांस्टेंट जिसको हम इधर लाएं, तो हमारा सिर्फ कांस्टेंट 40 है। नाउ 5x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू x। अब ये x के इक्वल आ गया, और इक्वल टू कितना आया हमारे पास 40, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 40। अगेन वी हैव टू चेक द आंसर। अब आंसर चेक करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि x को हम इस इक्वेशन में पुट करें। हमने जो ये इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करके निकाली है, हम इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू पुट करके हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देख सकते हैं कि क्या वो इक्वल आती है या नहीं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक ये इक्वेशन लिखते हैं हम, जो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिली थी 5x इक्वल टू 4x प्लस 40। तो इसमें हम 40 पुट कर सकते हैं, 5x इसमें भी पुट करने पर हमारा जो आंसर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ सकती है, आ जाएगी, बट बिकॉज ये जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है और ये सिंपल इक्वेशन है, तो हम इसमें पुट करेंगे 5x इक्वल टू 4x प्लस 40। तो अब पुट x इक्वल टू 40 ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड में हम पुट करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास 40, और प्लस 40 ऑलरेडी है, 5 मल्टीप्लाई 40। अब इसको कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 40 को वो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, 5 फोर ज़ा हमें पता है 20 होता है और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है, तो ये कितना हो गया 200, 5 फोर ज़ा 20 एंड 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा इसके साथ जो है, इक्वल टू 4 फोर ज़ा 16 और एक ज़ीरो साथ में है, प्लस 40। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सॉल्व करके इसके इक्वल आता है। दिस इज 200 और 160 प्लस 40 इज ऑल्सो 200। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, and our answer is absolute